विद्यार्थियों नमस्ते। कल मैंने क्लास 10 के बच्चों को समास के विषय में जानकारी दी थी। 3 समासों की महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। समास की परिभाषा, समास के भेद, जिनमें से अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के उपभेद तथा द्वंद्व समास, इन तीनों के विषय में मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब इससे आगे की जानकारी ले रहे हैं हम। द्वंद्व समास के पश्चात आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसकी परिभाषा यहाँ पर इस नोट्स में विद्यार्थी द्वारा गलत लिखी गई थी, जिसको मैंने काटकर ऊपर सही किया है। बहुव्रीहि समास यानी इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। पहली बात, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। किसमें? बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। एक पंक्ति यहाँ गौर करोगे, यहाँ से इसका विग्रह करने पर, एक मिनट थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है कैमरे में। हाँ, इसका विग्रह करने पर करने वाला है जो वह है, जिसका है जो वह है, जिसकी है जो वह है, आदि शब्दों का प्रयोग होता है। वाला है जो वह है, जिसका है जो वह है, जिसकी है जो वह है, आदि शब्दों को क्या अपनी तरफ से जोड़ना पड़ता है। यानी मैंने आपको समास बताया, पहला अवयवी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान, दूसरा तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान, तीसरा द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान। लेकिन क्रम में बहुव्रीहि एक ऐसा समास आ रहा है यहाँ पर क्रम में इस प्रकार से, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। और इसका विग्रह करने पर वाला है जो वह है, जिसका है जो वह है, जिसकी है जो वह है, आदि शब्दों का क्या है प्रयोग करना पड़ता है। अपनी तरफ से वाला है जो वह है, जिसकी है जो वह है, ये आपको क्या करने पड़ते हैं? जोड़ने पड़ते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप गजानन, गज का आनन है जिसका वह, गज का आनन है, गज का आनन है जिसका वह, जिसका वह अपनी तरफ से जोड़ेंगे। तीसरा अर्थ हो रहा है, अन्य अर्थ की प्रधानता होगी गणेश। पंचानन, पंच हैं आनन जिसका वह है कौन? शिव। षडानन, षट आनन है जिसके वह कौन? रावण। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके वह कौन है? पीताम्बर। पीत है अंबर जिसके वह है, ये यहाँ पर गलत लिख रखा है फिर से इसने, कौन होगा? विष्णु। फिर चंद्रचूड़ पर है जिसके वह, चंद्रचूड़ पर है जिसके वह कौन? शिव। चूड़, चंद्रमा जिसके चूड़े में है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो वह है, श्री कृष्ण कह दे। मुरारी, मुर का हरि है जो वह है, कृष्ण। खरारी है ये, खर का हरि है जो वह राम। आशुतोष, आशुतोष होता है जो वह, आशु का तात्पर्य शीघ्र, तोष का तात्पर्य प्रसन्न, आशुतोष होता है जो वह कौन? शिव। वज्रपाणी, वज्र है पानी में जिसके वह, सुग्रीव, ग्रीव है, सुग्रीव। सुंदर है ग्रीवा जिसकी वह है। मधुसूदन, मधु को मारने वाला है जो वह है। तीसरे अर्थ की आवश्यकता नहीं है, लिखो तो बहुत अच्छी बात है, वरना सीधे चलने दो। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह है। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके वह, शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी वह है। अजानुबाहु, जानुओं तक बाहुएं हैं जिसकी वह है। जानु किसको बोलते हैं? घुटनों तक। महादेव, देवताओं में महान है जो वह है।
मयूरवान, मयूर है वाहन जिसका वह। ये सब बहुब्रीहि समास के क्या हैं, उदाहरण है। कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके वह। कनकटा, कान है कटे हुए जिसके वह। नकटा, नाक है कटी हुई जिसके वह। कोई भी निर्लज व्यक्ति हो सकता है। तो ये है बहुब्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है और इसका विग्रह करने पर वाला है जो वह है, जिसका है जो वह है, जिसकी है जो वह है आदि का प्रयोग होता है। पांचवा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण का तो दूसरा पद किसका होता है, विशेष्य का होता है। एक पद तो किसका होगा, विशेषण का, और दूसरा पद विशेष्य का। अर्थात इस बात को आप यूँ भी कह सकते हो कि इसमें पहला पद दूसरे पद की क्या करता है, विशेषता बताता है। इसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे उदाहरण दूँ मैं, लाल मिर्च। लाल पहला पद है, मिर्च दूसरा पद है, तो मिर्च की विशेषता बता रहा है कौन सा पद, पहला पद। तो इसमें पहला पद यूँ कह सकते हैं कि कर्मधारय में एक पद विशेषण का होता है तो दूसरा किसका होता है, विशेष्य का। अर्थात इसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। और इसमें कहीं कहीं उपमेय और उपमान का संबंध भी होता है। और ऐसे शब्दों का जब आप विग्रह करते हो तो इसका विग्रह करने पर रूपी शब्द क्या होता है, प्रयुक्त होता है, उपमेय और उपमान संबंधी। जैसे पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है जो, या पुरुषों में जो उत्तम है वह। तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है इसका। महापुरुष, महान है जो पुरुष। नील कमल, नीला है जो कमल, दूसरे पद की विशेषता है। महर्षि, दूसरे पद की विशेषता है। महान है जो ऋषि। नराधम, अधम है जो नर। कुमति, कुत्सित है जो मति। कुपुत्र, कुत्सित है जो पुत्र। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। सीमा शब्द गलत लिखा हुआ इसमें। फिर कृष्ण पक्ष, कृष्ण है जो पक्ष। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल का तात्पर्य क्या, पत्र। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। फिर वचनामृत, वचन रूपी अमृत। अब ये उपमेय और उपमान हो गया। भवसागर, भव रूपी सागर। चरण कमल, चरण रूपी कमल। क्रोधाग्नि, यहाँ पर देखिए, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरणारविंद, चरण रूपी अरविंद। नवयुवक, नव युवक, नव है जो युवक। राजऋषि, जो राजा भी है और ऋषि भी। कहने का अभिप्राय, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण का, पहला पद विशेषण का और दूसरा पद विशेष्य का होता है। अर्थात पहला पद दूसरे पद की क्या है, विशेषता बताता है। और कहीं कहीं उपमेय और उपमान का भी क्या होता है, इसमें संबंध होता है। अंतिम समास है आपका कौन सा, द्विगु समास। द्विगु समास की सबसे बड़ी विशेषता है कि द्विगु समास में प्राय पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक। प्राय शब्द मैंने क्यों लिखा है कि हमेशा ही नहीं हो सकता, कभी कभी दूसरा पद भी इसमें संख्यावाचक हो सकता है, लेकिन प्राय पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। संख्या यानी 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का बोध कराता है। इसमें प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध नहीं कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा बहुब्रीहि समास में देखा जाता है। इसका विग्रह करने पर समाहार या समूह शब्द का क्या होता है, प्रयोग होता है। बहुब्रीहि समास में देखा जाता है जैसे त्रिनेत्र। अब तीन से संबंधित है, नेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, वो समूह का बोध नहीं, तीसरा अर्थ हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। बहुब्रीहि समास में संख्याओं का बोध होते हुए तीसरे अर्थ की क्या रहती है, प्रधानता रहती है, लेकिन इसमें तीसरे अर्थ की प्रधानता नहीं होगी, केवल संख्याओं का ही क्या होगा, बोध होगा। तो द्विगु समास में प्राय पहला पद संख्यावाचक होता है। इसमें प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध नहीं कराती। द्विगु समास में प्राय पहला पद संख्यावाचक होता है। इसमें प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है। संख्या क्या कराएगी, समूह का बोध कराएगी, तीसरे अर्थ का नहीं,
अन्य अर्थ का या अन्य अर्थ का नहीं, जैसा बहुब्री में देखा जाता है। समझ गए मेरी बात को? फिर से बोल रहा हूँ, द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। इसमें प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध नहीं कराती। गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। द्विगु समास में प्राय पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। इसमें प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं कराती। समूह का बोध करा देगी, हैं। जैसे मैं ये कह दूं, जैसे चौराहा, चौ मानी 4, राह मानी रास्ता। चौराहा एक समूह का क्या करवा रही है? बोध। अन्य अर्थ की क्या है यहाँ पर प्रधानता नहीं है। तो यही बात, द्विगु समास में प्राय पहला पद संख्यावाचक होता है। इसमें प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा बहुब्री समास में देखा जाता है। और इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का क्या है? प्रयोग किया जाता है। जैसे चौराहा, चौ का मतलब 4, 4 राहों का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह है। चौमासा, 4 महीनों का समाहार। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समाहार। पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। षड्भुज, 6 भुजाओं का समाहार। सप्ताह है, 7 दिनों का समूह है। सप्तशती, 700 का समाहार। सप्तऋषि, 7 शतकों का समाहार। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है। दशक, 10 का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। यानी इसमें समूह और समाहार शब्द का क्या होता है? प्रयोग होता है। तो इसी के साथ आपका ये समास का टॉपिक पूरा होता है। समास 2 शब्दों या पदों के विभक्ति रहित मेल को क्या कह देते हैं? समास कह देते हैं। कि 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्री समास, क्रमधारय समास और द्विगु समास। तो ये आप जानकारी नोट करोगे शेष आगे के भाग में। धन्यवाद।